2026 के विधानसभा चुनाव खत्म हो चुके हैं। पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए 2/3 बहुमत हासिल किया। तमिलनाडु में अभिनेता विजय की पार्टी तमिलागा वेट्रिकाज़कम यानी टीवी के सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी और उसका सरकार बनाना लगभग तय माना जा रहा है। केरल में यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी यूडीएफ सत्ता में लौट आया है, जबकि असम में हेमंत बिश्व शर्मा के नेतृत्व में बीजेपी ने लगातार तीसरी बार जीत हासिल कर ली है। लेकिन इन चुनावों के बाद अब सबसे बड़ा सवाल राजनीति नहीं बल्कि पैसा है, क्योंकि चुनाव जीतने के लिए पार्टियों ने जनता से इतने बड़े बड़े वादे किए कि अगर सब पूरे हुए तो सरकारी खजाने पर हर साल करीब 1.7 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ सकता है। सोचिए, एक तरफ मुफ्त बिजली, मुफ्त सिलेंडर, हर महीने हजारों रुपए की आर्थिक मदद और दूसरी तरफ पहले से कर्ज में डूबे हुए राज्य। अब सवाल उठ रहा है कि क्या ये सरकारें अपने वादे निभा पाएंगी या फिर आने वाले समय में टैक्स बढ़ेंगे, कर्ज बढ़ेगा और महंगाई जनता की कमर तोड़ देगी। सबसे ज्यादा चर्चा तमिलनाडु की हो रही है, जहां टीवीके ने चुनाव में वादों की ऐसी बारिश की कि जनता भी हैरान रह गई। पार्टी ने 60 साल तक की महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए देने का वादा कर दिया। 200 यूनिट तक का मुफ्त का बिजली बिल, साल में 6 मुफ्त एलपीजी सिलेंडर, बुजुर्ग महिलाओं और दिव्यांगों को 3000 रुपए महीने पेंशन, ग्रेजुएट बेरोजगारों को 4000 रुपए महीना, किसानों को कोऑपरेटिव लोन माफ और गरीब परिवारों की बेटियों की शादी में 8 ग्राम सोना और सिल्क साड़ी देने का भी वादा कर दिया है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि अगर टीवीके सरकार इन सभी योजनाओं को लागू करती है तो तमिलनाडु के सरकारी खजाने पर हर साल करीब 87,900 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ सकता है। यानी अकेले टीवीके के वादे ही कई छोटे राज्यों के पूरे बजट के बराबर हो गए हैं। अब बात पश्चिम बंगाल की। यहाँ भारतीय जनता पार्टी ने ममता बनर्जी के लंबे शासन को खत्म करते हुए सत्ता हासिल की है। चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी ने महिलाओं को आर्थिक सहायता, युवाओं को बेरोजगारी भत्ता, गरीबों को सस्ता राशन, किसानों को सीधी मदद, सरकारी नौकरियों में भर्ती अभियान और छात्रों के लिए स्कॉलरशिप जैसी कई योजनाओं का वादा किया था। राजनीतिक विशेषज्ञों को मानना है कि अगर बंगाल सरकार इन सभी योजनाओं को लागू करती है तो राज्य में हर साल करीब 35 से 40 हजार करोड़ रुपए अतिरिक्त बोझ पड़ सकता है। दिलचस्प बात यह है कि पश्चिम बंगाल पहले से ही देश के सबसे ज्यादा कर्ज वाले राज्यों में शामिल है। ऐसे में बीजेपी सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी कि वो विकास और मुफ्त योजनाओं के बीच संतुलन कैसे बनाएगी। केरल में यूडीएफ ने सत्ता में वापसी के लिए सामाजिक कल्याण योजनाओं पर सबसे ज़्यादा जोर दिया। पार्टी ने सामाजिक पेंशन बढ़ाने, महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों को ब्याज मुक्त लोन देने, युवाओं के लिए रोजगार मिशन शुरू करने, छात्रों को डिजिटल सहायता देने और गरीब परिवारों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस का दायरा बढ़ाने का वादा किया है। मछुआरों और रबर किसानों के लिए भी विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा की गई है। विशेषज्ञों के मुताबिक इन योजनाओं पर हर साल करीब 18 से 22 हजार करोड़ रुपए खर्च हो सकते हैं। केरल पहले ही सामाजिक खर्च के मामले में देश के सबसे आगे राज्यों में गिना जाता है और अब नई सरकार पर दबाव होगा कि वो कल्याणकारी योजनाओं को जारी रखते हुए वित्तीय घाटा भी नियंत्रित रखे। असम में बीजेपी ने लगातार तीसरी बार जीत हासिल की है और हेमंत बिश्व शर्मा के चुनाव के दौरान महिलाओं को आर्थिक सहायता, युवाओं के लिए सरकारी नौकरी भर्ती, चाय बागान मजदूरों के लिए विशेष पैकेज, किसानों के लिए सब्सिडी और मुफ्त राशन योजना जारी रखने का वादा किया था। बाढ़ प्रभावित इलाकों के लिए बड़े राहत पैकेज की घोषणा की गई। अनुमान लगाया जा रहा है कि इन योजनाओं पर हर साल 12 से 15 हजार करोड़ रुपए तक खर्च हो सकते हैं। हालांकि बीजेपी का दावा है कि डबल इंजन सरकार होने की वजह से केंद्र सरकार की मदद से इन योजनाओं को आसानी से लागू किया जाएगा। वहीं पुडुचेरी में भी चुनावी वादों की होड़ देखने को मिली। महिलाओं को मासिक आर्थिक सहायता, मुफ्त बिजली, गरीब परिवारों को नगद मदद, सरकारी कर्मचारियों के भत्ते में बढ़ोतरी और युवाओं के लिए रोजगार योजनाओं का वादा किया गया। हालांकि पुडुचेरी छोटा केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन इन योजनाओं का बोझ भी 4 से 6 हजार करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है। अब सवाल यह है कि आखिर में ये पैसा आएगा कहां से, क्योंकि इन राज्यों में पहले से ही भारी कर्ज है। आर्थिक विशेषज्ञों का
कहना है कि अगर सरकारें लगातार मुफ्त योजनाएं बढ़ाती रही तो राज्य का वित्तीय घाटा और बढ़ सकता है। भविष्य में सरकारों को ज़्यादा कर्ज लेना पड़ सकता है, टैक्स बढ़ सकते हैं और विकास परियोजनाओं के लिए पैसा कम पड़ सकता है। कुछ अर्थशास्त्री तो यहाँ तक कह रहे हैं कि भारत में अब चुनाव विकास मॉडल पर नहीं बल्कि फ्रीबी मॉडल पर लड़ा जा रहा है। दूसरी तरफ राजनीतिक दलों का तर्क भी मजबूत है। उनका कहना है कि जब देश में महंगाई, बेरोजगारी और आर्थिक असमानता बढ़ रही है तब सरकार का काम जनता को राहत देना है। गरीब परिवारों को मुफ्त राशन, महिलाओं को आर्थिक मदद और युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देना सामाजिक जिम्मेदारी है, कोई मुफ्तखोरी नहीं है। अब आने वाले महीनों में असली परीक्षा इन नई सरकारों की होगी। जनता ने वोट देकर उम्मीदें जताई हैं, लेकिन क्या ये वादे सच में पूरे होंगे? अगर पूरे होंगे तो पैसे कहां से आएंगे, और अगर नहीं पूरे हुए तो क्या जनता खुद को ठगा हुआ महसूस करेगी? यही वो सवाल है जो आज पूरे देश में चर्चा का विषय बनाए हुए है, क्योंकि चुनाव खत्म हो चुके हैं लेकिन अब शुरू होगा वादों का असली परीक्षा। आपकी क्या राय है इस पूरी खबर पर, जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। और क्या चुनाव विकास के मुद्दे पर लड़ना चाहिए या फिर ऐसे ही फ्री की रेवड़ियां बांटने से सत्ता मिलती रहेगी? देखते रहिए संपन्न भारत में, आपके साथ कृष्णा तिवारी।